आज का जो हमारा प्लान है दोस्तों, बाल शिक्षा योजना। बाल शिक्षा योजना सिंपल प्लान है। सेव ओनली 275 रुपीज डेली एंड गिफ्ट यूर चाइल्ड 35 लाख रुपीज। ठीक है, 275 रुपए डेली सेव करना है आपको, और 35 लाख रुपए आपके चाइल्ड के लिए मिलेगा, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मिलेगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो दोस्तों आप। इसको आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे वगैरह लगा सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लान क्या है, इसमें कौन से प्लान है, क्या क्या फीचर्स है, कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लान हमने क्यों लिया है इस मीटिंग के लिए। तो लास्ट 2 वीक से हमें एक ही रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सर, छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी चाहिए, छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी चाहिए, लेकिन अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है, लेकिन अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है तो उन्हें क्या मिलेगा। तो उन्हें क्या मिलेगा, तो मैंने उनको बताया कि उनका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। कौन सा पॉलिसी? अपना जीवन तरुण पॉलिसी दोस्तों। ठीक है। तो वो जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए तब तक वो प्रीमियम भरेंगे। 20 साल के बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा। 21, 22, 23, 24 तक उनको पैसा मिलेगा, 25 को फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन उनका कहना था, मैंने बात किया, 3 4 एजेंट से बात किया दोस्तों, और उनका सभी का यही कहना था कि सर, पार्टी को ऐसा चाहिए कि अगर अगर पेरेंट का डेथ हो जाए, वो तो ये तो ठीक है कि पॉलिसी का प्रीमियम बंद हो जाएगा, लेकिन एट दैट इंस्टेंट जब पार्टी का डेथ हो रहा है तो फैमिली को क्या मिलेगा, फैमिली को क्या मिलेगा। ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि ये बाल शिक्षा योजना प्लान आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप क्लाइंट के साथ जब भी डिस्कस करोगे, ये प्लान भी आप उनको समझा पाओगे। ठीक है, ये प्लान भी आप उनको समझा पाओगे। बहुत बढ़िया प्लान है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फीचर्स क्या है इसमें। बाल शिक्षा योजना, सबसे पहले हर बार हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री एज। एंट्री एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आगे के एज के लोगों को बता के कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। इसके आगे के एज के लोगों को बता के कुछ भी फायदा नहीं है दोस्तों। सुनिए, 0 एज, ठीक है, 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए, 3 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए बच्चे को। 3 महीने से 7 साल के बच्चे तक, मतलब जिसका 8 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 साल 11 महीना भी चलेगा, 7 साल 11 महीना भी चलेगा दोस्तों। ठीक है। तो फ्रॉम 0 एज, मतलब 3 मंथ से लेके ओके, हाँ, फ्रॉम 3 मंथ्स टू 7 इयर्स 11 मंथ्स। ठीक है, 7 साल 11 महीने तक ये प्लान आप दे सकते हो किसी भी क्लाइंट को। ठीक है। और पेरेंट का एज अप टू 55 होना चाहिए, या फिर उससे कम, अप टू 50 होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेरेंट का एज, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, फ्रॉम 18 एज टू 50 एज होना चाहिए। पेरेंट का एज 50 से ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एश्योर्ड का लिमिट क्या है? तो मिनिमम सम एश्योर्ड, बच्चे के नाम पे 2 लाख और पेरेंट के नाम पे 2 लाख, इतना मिनिमम होना चाहिए, तब इस पॉलिसी में मजा आता है दोस्तों। ठीक है। बहुत कम नहीं चाहिए, 1 1 लाख रुपए का पॉलिसी नहीं चाहिए, कम से कम अगर बच्चे के नाम पे 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और पेरेंट के नाम पे 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, तो बहुत बढ़िया ये प्लान हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट है क्या यहाँ पे? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप जितने का चाहिए उतने का आप क्या कर सकते हो, सम एश्योर्ड दे सकते हो। ओके। एनी डाउट? अब यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो नो। यस। चलिए देखते हैं क्या फीचर्स है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। तो ये बाल शिक्षा योजना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री एज क्या है? फ्रॉम 0 इयर्स टू 7 इयर्स। ठीक है, 0 to 7 इयर्स। ओके। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बच्चे का। प्रीमियम आप आपको पे करना है अप टू, बच्चे का जब तक एज 20 ना हो जाए तब तक आपको प्रीमियम भरना है। तो एंट्री एज से लेके जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए आपको प्रीमियम भरना है।
जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाएगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा। 20वें साल से 24वें साल तक बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, 20, 21, 22, 23 और 24, 5 साल, 5 साल लगातार बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा मिलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, गारंटीड। ओके, गारंटीड। ये जो पैसा आएगा 20 to 24, ये फुल गारंटीड रहेगा, वो पैसा बच्चे के एजुकेशन के लिए आएगा। नेक्स्ट टू दैट, तो जैसे ही बच्चा 25 ईयर्स का हो जाएगा, 25 ईयर्स का हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट कर देगी LIC। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट कर देगी, फाइनल मैच्योरिटी उनको दे देंगी। उसमें जो भी रिमेनिंग सम एश्योर्ड रहेगा प्लस, हाँ यस, यहाँ पे थोड़ा सुरे फंक्शन चालू है। सुरेखा मॅडम, सुरेखा मॅडम जरा म्यूट करा माईक तुमचा, माईक म्यूट करा मॅडम. ओके ओके दोस्तों, तो जैसे बच्चा 25 का हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, क्लाइंट को फाइनल मैच्योरिटी मिल जाएगा। उसमें जो भी रिमेनिंग सम एश्योर्ड रहेगा दोस्तों, रिमेनिंग सम एश्योर्ड रहेगा प्लस बोनस, प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। ठीक है, ये प्लान दिखने में जीवन तरुण जैसा दिखता है। ठीक है, दिखने में जीवन तरुण जैसा दिखता है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिए, अगर पेरेंट का डेथ होता है तो क्या मिलेगा। ठीक है, अगर पेरेंट का डेथ हुआ तो क्या मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 2-3 साल प्रीमियम भरने के बाद अगर पेरेंट का डेथ हो जाए, ठीक है, तो सिर्फ जीवन तरुण में क्या होगा, सिर्फ जीवन तरुण में प्रीमियम बंद होता है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, जैसे ही पेरेंट का डेथ हुआ, अगर नेचुरल डेथ है तो जितना समय एश्योर्ड पेरेंट का है उतना पैसा मिलेगा। अगर नेचुरल डेथ है और मान लीजिए 5 लाख का उनका सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 5 लाख का उनका सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पे नेचुरल डेथ पे 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है पेरेंट का तो 3 गुना मिलेगा, समय एश्योर्ड के 3 गुना पैसा मिलेगा। ठीक है, इंस्टेंटली। तो अगर 5 लाख रुपए का समय एश्योर्ड रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे पेरेंट का डेथ हो जाएगा, नॉमिनी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, नॉमिनी को 15 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, फिर जैसे डेथ हुआ है आगे का प्रीमियम बंद हो चुका है, आगे का प्रीमियम बंद हो चुका है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम बंद नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम बंद नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हर साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड भी बच्चे को दिया जाएगा। यहाँ लगातार 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल बच्चे को दिया जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि सम एश्योर्ड उनका कितना रहेगा दोस्तों, 5 लाख रुपए का रहेगा। 5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे सम एश्योर्ड पकड़ा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपए का 10% मतलब 50,000 रुपए। तो हर साल जैसे पेरेंट का डेथ हो जाए, हर साल 50,000 रुपए, हर साल 50,000 रुपए बच्चे के अकाउंट में आते जाएंगे जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए, जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए। और जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाएगा दोस्तों, फिर से जो हमने प्रीवियस, ठीक है, जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जो भी हमने गारंटीड रिटर्न उनको प्रॉमिस किया था वो रिटर्न फिर से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा। जो भी गारंटीड रिटर्न का हमने LIC द्वारा उनको रेखा, आपका प्रॉमिस माइक किया म्यूट था, करिए प्लीज. वो फिर से पैसा, रेखा जी, माइक म्यूट फिर कीजिए से आपको. पैसा वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आई है तो बोलिए, अगर रिपीट करना है तो बोलिए, या फिर समझ में आ गया है तो बोलिए यस, समझ में आ गया ओके बोलिए, ओके बोल दीजिए ओके। सर परत एकदा सांगा ना प्लीज. ओके ओके, चलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लान है, सिंपल प्लान है जीवन तरुण जैसा। ओके, यहाँ पे एंट्री एज रहेगा 0 साल से 7 साल तक, 0 साल से 7 साल तक, 7 साल 11 महीने तक भी चलेगा, 7 साल और 12 महीने नहीं चलेगा, 11.5 महीने भी चलेगा। ठीक है,
एंट्री एज इतना होना चाहिए, 0 to 7 years। ओके, वहां से प्रीमियम आपको पे करना है, ठीक है, टिल चाइल्ड 20 साल का ना हो जाए। ठीक है, चाइल्ड जब तक 20 साल का नहीं होता तब तक ही प्रीमियम आपको पे करना है। उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाता है, उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाता है और बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड्स एज है 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा उनको कुछ 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हर साल। जब से बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब से 24 एज होने तक हर साल उनको 2 लाख, 3 लाख रुपए, जो भी पॉलिसी जैसे उन्होंने परचेस किया है उस परसेंटेज में उनको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, ये पॉलिसी एंड कब होगा? पॉलिसी एंड होगा जैसे ही बच्चा 25 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड का एज 25 हो जाएगा पॉलिसी एंड हो जाएगा। पॉलिसी एंड होते टाइम पे, पॉलिसी एंड होते टाइम पे हम क्या देंगे? जी जी सुनील जी, बहुत बढ़िया सवाल, उसको भी कवर करते हैं हम लोग। ओके, देखिए अभी चाइल्ड का एज जैसे ही 25 हो जाएगा, फाइनल मैच्योरिटी एलआईसी उनको देंगी और यहाँ पे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी दोस्तों। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है आपको? हाँ, ओके। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है कि अगर पेरेंट का डेथ होगा तो क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे किसी का डेथ नहीं हो रहा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे किसी का डेथ नहीं हुआ, ना बच्चे का डेथ हुआ ना पेरेंट का डेथ हुआ। ठीक है, अगर किसी का डेथ नहीं होता है तो सिंपली आपको 20 साल तक पैसा भरना है, 20 साल के बाद पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 25वें साल पे मैच्योरिटी हो जाएगा, पॉलिसी खत्म। ओके, अभी मान लीजिए कुछ 2 या 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी जब तक हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं तब तक अगर पेरेंट का डेथ हो जाता है, अगर पेरेंट का डेथ हो जाता है तो क्या मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेथ होते टाइम पे 2 टाइप का डेथ हो सकता है, नेचुरल डेथ हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। ठीक है, तो अगर नेचुरल डेथ हुआ, अगर नेचुरल डेथ हुआ तो पेरेंट का जितना समय एश्योर्ड था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का समय एश्योर्ड था पेरेंट का, तो नेचुरल डेथ के केस में 5 लाख रुपए फैमिली को मिलेगा, 5 लाख रुपए फैमिली को मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 3 गुना समय एश्योर्ड के 3 गुना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर समय एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो 15 लाख रुपए उनके फैमिली को दिए जाएंगे, 15 लाख रुपए उनके फैमिली को दिए जाएंगे दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, कुछ प्रीमियम नहीं पे करना है। अगर पेरेंट का डेथ हुआ तो कुछ प्रीमियम नहीं पे करना है, ऊपर से एलआईसी ने उनको पैसा दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बच्चे के एजुकेशन के लिए जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, बच्चे के एजुकेशन के लिए जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, हर साल, हर साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड, पेरेंट का जितना इंश्योरेंस था उसका 10% हर साल दिया जाएगा जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए, जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए। मतलब मान लीजिए कि अगर पेरेंट का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का था तो हर साल बच्चे के एजुकेशन के लिए उसका 10% मतलब 50,000 रुपए एलआईसी खुद के जेब में से निकाल के वो बच्चे के अकाउंट में डालेगी। यस, ओके, ठीक है, हर साल बच्चे के अकाउंट में हर साल एलआईसी खुद के अकाउंट में से बच्चे के अकाउंट में पैसे डालेगी। ओके, तो ये हमारा प्लान है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और जैसे ही बच्चा 20 साल कंप्लीट करेगा दोस्तों, जैसे ही बच्चा 20 साल कंप्लीट करेगा, जो हमने प्रॉमिस किया था उनको कि 20वें साल से लेके 24वें साल तक आपको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे और 25वें साल पे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो भी हमने प्रॉमिस किया था उनके पॉलिसी, जो भी उन्होंने पॉलिसी परचेस किया था उस परसेंटेज में हम उनको गारंटीड रिटर्न देंगे, हम उनको गारंटीड रिटर्न देंगे। ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं लिया है, ऊपर से हमने उनको डेथ होते ही पैसा दिया, फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा दिया जब तक वो 20 का ना हो जाए, और 21वें साल, 20वें साल से 24वें साल तक जो हमने एजुकेशन के लिए उनको प्रॉमिस किया था वो भी पैसा मिलेगा, और 25वें साल पे जो उनके
शादी के लिए हमने प्रॉमिस किया था कि आपको 10 लाख मिलेंगे, 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो भी हमने प्रॉमिस किया था वो भी पैसा उनको दिया जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दोनों कवर होते, चाइल्ड भी कवर होता है और पेरेंट भी कवर होते हैं। चाइल्ड भी कवर होता है और पेरेंट भी कवर हो जाते हैं। ओके, तो हमें देखना है कि ये प्लान कौन सा है। ये प्लान कौन सा है? तो ये प्लान है जीवन तरुण प्लस जीवन लक्ष्य। जीवन तरुण प्लस जीवन लक्ष्य। ओके, तो अभी एक किसी ने सवाल पूछा था, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, सुनील जी ने पूछा था कि जीवन लक्ष्य और ये प्लान में क्या डिफरेंस है। तो अगर सिर्फ जीवन लक्ष्य देते हो ना सर, तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कवर होते हैं, चाइल्ड कवर नहीं होता। पेरेंट कवर होते हैं, चाइल्ड कवर नहीं होता। जीवन लक्ष्य का रिटर्न कम है, जीवन तरुण का रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो कि आप ज्यादा भी रिटर्न लो। ठीक है, ज्यादा भी रिटर्न लो, प्लस आप आप रहो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप ना रहो तो बच्चे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसका शादी एलआईसी द्वारा गारंटीड है। ठीक है, तो मतलब अगर पेरेंट है तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर पेरेंट नहीं है तो ज्यादा इंश्योरेंस मिलेगा। ये डिफरेंस है ये जीवन लक्ष्य और जीवन तरुण पॉलिसी में। ठीक है, सिर्फ जीवन लक्ष्य दोगे आप तो रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पाता है दोस्तों। और सिर्फ जीवन तरुण देते हो तो प्रॉब्लम एक ही आता है कि अगर पेरेंट का डेथ होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम बंद कर सकते हैं, लेकिन उस फैमिली को कुछ हेल्प नहीं कर पाते। उस फैमिली को कुछ हेल्प नहीं कर पाते। वो एक थोड़ा सा जो बाकी एक गैप था, तो हम ये दोनों पॉलिसी मिक्स करके वो गैप को ओवरकम कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन तरुण सबसे पहला पॉलिसी जो है वो आपको देना है चाइल्ड के नाम पे। जीवन तरुण जो है वो आपको देना है चाइल्ड के नाम पे। और यहाँ पे हाफ जो प्रीमियम, अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे हो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे हो उनसे साल का, तो 50,000 रुपए जीवन तरुण में इन्वेस्ट करना है आपको। ठीक है, 50,000 रुपए जीवन तरुण में इन्वेस्ट करना है, 50,000 रुपए आपको जीवन लक्ष्य में इन्वेस्ट करना है। 50,000 रुपए जीवन तरुण में इन्वेस्ट करना है, 50,000 रुपए जीवन लक्ष्य में इन्वेस्ट करना है। तो प्रीमियम हाफ हाफ करना है आपको। ओके, प्रीमियम हाफ करना है। और जैसे जीवन तरुण आप सिलेक्ट करोगे दोस्तों, हर बार जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ऑप्शन 4 ही सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 4 ही सिलेक्ट करना है। और सर्वाइवल बेनिफिट में 15% का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि 20 साल जैसे हो जाए बच्चे का, हर साल सम एश्योर्ड का 15% उसको रिलीज किया जाए। ओके, और आपको क्या क्या करना है, जीवन तरुण में पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करना है। पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करना है दोस्तों। ओके, इज दैट क्लियर? ये था जीवन तरुण के बारे में। अब जीवन लक्ष्य में आते हैं दोस्तों। तो जीवन लक्ष्य किसके नाम पे देना है? पेरेंट के नाम पे देना है। और आपको ये याद रखना है कि ये पेरेंट जो भी रहेंगे वो अर्निंग मेंबर होने चाहिए, हाउसवाइफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाउसवाइफ के नाम पे मत दीजिए, अर्निंग मेंबर चाहिए, अर्निंग मेंबर। नहीं, जीवन तरुण में आप वन टाइम प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, जीवन तरुण में वन टाइम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपके पास निवेश प्लस है वन टाइम के लिए, सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान है वन टाइम के लिए, तो वहां पे आप वन टाइम दे सकते हो। ओके, तो जीवन लक्ष्य आपको पेरेंट के नाम पे देना है दोस्तों। ठीक है, हाफ प्रीमियम जीवन लक्ष्य में डालना है, हाफ प्रीमियम जीवन तरुण में डालना है। जीवन लक्ष्य में ये मत भूलना, एडीडीबी और टर्म राइडर ऐड करना है। एडीडीबी का राइडर और टर्म राइडर ऐड करना ही है दोस्तों। लेकिन ये एडीडीबी और सॉरी टर्म राइडर सिर्फ और सिर्फ एलआईसी किसको देती है? अर्निंग मेंबर को देती है, जो काम करके पैसे लाते हैं। ठीक है, उनको ही देती है। तो हाउसवाइफ रहेंगे तो ये प्लान, ये जीवन लक्ष्य प्लान उनके नाम पे नहीं देना है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी टर्म। हाँ, ये देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पे जब हमने ये प्लान समझाया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा था कि पॉलिसी टर्म कितना देना है जीवन लक्ष्य का। ठीक है,
तो इसको एकदम सिंपल किया है, सिंपल वर्ड्स में। जो भी जीवन तरुण का प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, ठीक है, जीवन तरुण का जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो रहेगा पॉलिसी टर्म जीवन लक्ष्य के लिए, वो रहेगा पॉलिसी टर्म जीवन लक्ष्य के लिए, ठीक है। अभी जीवन तरुण में हम लोग क्या करते हैं, जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए हम लोग प्रीमियम भरते हैं और आगे के 5 साल रिटर्न लेते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर 5 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है, ठीक है, तो उसके लिए प्रीमियम कितना साल भरना पड़ेगा, जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, ठीक है। सो 5 साल से लेके 20 साल होने तक कितने साल है हमारे पास, 15 साल है, ठीक है। तो जीवन तरुण में 15 साल पैसा भरना है, जीवन तरुण में 15 साल पैसा भरना है। तो जीवन लक्ष्य में क्या करना है आपको, जीवन लक्ष्य में क्या करना है, 15 साल का जीवन लक्ष्य देना है। जितना साल पैसा भरना है जीवन तरुण में, जो भी पीपीटी है जीवन तरुण की, उतना पॉलिसी टर्म रखना है आपका जीवन लक्ष्य का। ओके, इज दिस क्लियर, पॉलिसी टर्म क्लियर हो गया आपको, यस। समझ में आ गया ना, ठीक है। जीवन तरुण, जी 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 जी, ओके। चाइल्ड का डेथ हुआ तो क्या होगा, चाइल्ड का डेथ हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर चाइल्ड का डेथ होता है दोस्तों, तो जो भी चाइल्ड का सम एश्योर्ड रहेगा, चाइल्ड का जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो पेरेंट को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए रहेगा, तो वो 7-8 लाख रुपीज उनके पेरेंट को मिलेंगे और पॉलिसी, जो बच्चे का पॉलिसी है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है, पेरेंट का जो पॉलिसी है, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर चाइल्ड का डेथ होता है जो कि ना हो, और हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्लाइंट को कि आपके बच्चे का डेथ हो जाएगा, ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। हर टाइम, हर टाइम क्लाइंट को मारना है, क्लाइंट के बच्चे को नहीं मारना है दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप बोलेंगे कि आपके बच्चे का डेथ हो गया तो क्या, तो वो एक इमोशनल पैरामीटर हो जाता है, फिर पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो अगर लेकिन कोई क्लाइंट खुद से पूछता है कि अगर चाइल्ड का डेथ हुआ तो क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि सर अगर चाइल्ड का डेथ हुआ तो आपको चाइल्ड का जो भी इंश्योरेंस का पैसा है, लेकिन 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, या फिर बच्चा 8 साल का होने तक, ठीक है, कम जो मिनिमम रहेगा, बच्चा 8 साल के बाद आपको फुल इंश्योरेंस मिलेगा, या फिर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, चौथे साल से उसको क्या मिलेगा, फुल इंश्योरेंस मिलेगा। जब तक 2 साल कंप्लीट ना हो जाए, जितना प्रीमियम भरा था उतना रिटर्न मिलेगा, जितना प्रीमियम भरा था उतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये है, अगर बच्चे का डेथ हुआ तो बच्चे का पॉलिसी मतलब जीवन तरुण, ये पॉलिसी बंद हो जाएगा, जितना पैसा भरा था उतना रिटर्न मिलेगा, या फिर बच्चे का जितना इंश्योरेंस था उतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है ये पेरेंट का, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोई पेरेंट सुनना नहीं चाहता है कि उसके बच्चे का कुछ देहांत हो जाए, ओके, यस। बस इतना याद रखना है दोस्तों कि जीवन लक्ष्य देते टाइम पे, जीवन लक्ष्य देते टाइम पे जो पॉलिसी का टर्म रहेगा वो रखना है आपको, जितना जीवन तरुण का प्रीमियम पेइंग टर्म है, जितना जीवन तरुण का प्रीमियम पेइंग टर्म, ओके। और मैच्योरिटी में, जीवन लक्ष्य की मैच्योरिटी में आपको क्या देना है, 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट देना है, जीवन लक्ष्य के मैच्योरिटी में 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट देना है, इतना ही है दोस्तों। आप किसी भी क्लाइंट के घर पे जब भी ये प्रेजेंटेशन देने जाओगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इतना ही कॉम्बिनेशन बना के आपको उनको दिखाना है, बस इतना ही कॉम्बिनेशन करके आपको उनको दिखाना है, ओके। कुछ डाउट है यहां तक, एनी डाउट, नहीं है तो बोलिए नो, नो डाउट, यस। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 साल का चाइल्ड है,
2 साल का चाइल्ड है दोस्तों, और पेरेंट का एज है 33 ईयर्स। पेरेंट का एज है 33 ईयर्स। ओके। और मान लीजिए वो 1 लाख रुपए सालाना भर सकते हैं। सालाना उनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है बच्चे के एजुकेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पेरेंट का डेथ नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर पेरेंट का डेथ नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इस टेबल में दिखाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहेगा प्लान। ठीक है, ये प्लान कौन सा है? जीवन तरुण है, जीवन लक्ष्य है, और ये टोटल। ठीक है, दोनों का मिला के पॉलिसी का टर्म है। जीवन तरुण में पॉलिसी का टर्म, जैसे 2 साल का बच्चा है तो 25वें साल तक पॉलिसी चलेगा, इसीलिए 25 - 2 23 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जीवन तरुण में जाओगे, 2 साल का बच्चे का एज डालोगे, ऑटोमेटिक वो 23 ईयर्स टर्म पकड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है। -5 ईयर्स, 18 साल की पीपीटी लेगा वो। 18 साल की पीपीटी वो ऑटोमेटिक ही लेगा। ठीक है, आप लीडर ऐप में से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, लीडर ऐप में से भी ये कर सकते हो। ओके, तो ये ऑटोमेटिक होगा दोस्तों। अभी हमने क्या किया है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम पकड़ा था। 1 लाख रुपए का प्रीमियम पकड़ा था दोस्तों। हम कंसिडर करते हैं 50,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें? 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं जीवन तरुण में, और 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं जीवन लक्ष्य में। 50,000 - 50,000 रुपए उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जीवन तरुण का पॉलिसी टर्म 23 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा है। -5 ईयर्स पीपीटी रहेगा 18 साल का। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों कि जीवन लक्ष्य में पॉलिसी का टर्म पीपीटी ऑफ जीवन तरुण रखना है। पीपीटी ऑफ जीवन तरुण रखना है, तो पीपीटी कितना है जीवन तरुण का? 18। तो वही 18 साल आपको पॉलिसी टर्म रखना है जीवन लक्ष्य का। वही 18 साल पॉलिसी का टर्म रखना है जीवन लक्ष्य का। ओके, ऑटोमेटिक -3 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 साल कम प्रीमियम भरते हैं हम लोग जीवन लक्ष्य में। ठीक है, 3 साल कम प्रीमियम भरते हैं हम लोग जीवन लक्ष्य में। 15 साल ही आपका जीवन लक्ष्य का प्रीमियम भरना है। 15 साल ही जीवन लक्ष्य का प्रीमियम भरना है। ओके, अभी समय एश्योर्ड कितना हो जाएगा? बच्चे के नाम पे समय एश्योर्ड हो जाएगा 9.5 लाख रुपए का। ठीक है, और पेरेंट के नाम पे हो जाएगा 7,20,000 रुपए का। पेरेंट के नाम पे हो जाएगा 7,20,000 रुपए का। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो जीवन तरुण में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 9 लाख रुपए का, और जीवन लक्ष्य में आपका 7.5 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 16.5 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों प्लान मिला के और सारे साल मिला के। जितना साल पॉलिसी को प्रीमियम भरना है पूरा सब मिला के आपका कितना प्रीमियम भर रहे हैं हम लोग? 16.5 लाख रुपए का। रिटर्न क्या मिल रहा है? देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि किसी का डेथ नहीं हो रहा है। किसी का डेथ नहीं हो रहा है, ना पेरेंट का डेथ हो रहा है, ना चाइल्ड का डेथ हो रहा है। ठीक है, कुछ डेथ नहीं हो रहा है, तो अभी रिटर्न क्या मिलेगा? जैसे बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जैसे बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जीवन तरुण में से उसको मिलेगा 1,42,000। जीवन तरुण में से उसको क्या मिलेगा? 1,42,000, और 2,85,000 उसको जीवन लक्ष्य में से मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी का हमने क्या किया है दोस्तों? मैच्योरिटी सेटलमेंट दिया है 5 साल के लिए। तो टोटल मिला के जैसे बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जीवन तरुण प्लस जीवन लक्ष्य दोनों का मिला के उसको पैसा मिलेगा 4,27,500 रुपए। 4,27,500 रुपए। जैसे बच्चा 20 साल का हो जाएगा उसको 4,27,500 रुपए मिलेगा। ये अच्छा अमाउंट है, ये अच्छा अमाउंट है। उसका अच्छे कॉलेज में एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छे कॉलेज में एजुकेशन हो सकता है दोस्तों। जैसे बच्चा 21 साल का हो जाएगा, फिर से उसको 4,27,500 रुपए मिलेगा। 22 साल, 23 साल और 24वें साल पे भी फिर से बच्चे को 4,27,500 रुपए मिलते रहेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग देखते हैं कितना होता है। और 25वें साल पे जीवन तरुण का फिर से एक मैच्योरिटी आएगा, वो आएगा टोटल 14.5 लाख रुपए का। 14.5 लाख रुपए, 14,50,000 रुपए का फिर से उसको एक मैच्योरिटी का फाइनल सेटलमेंट मिलेगा। फाइनल सेटलमेंट मिलेगा दोस्तों। तो टोटल अगर ये काउंट करते हैं आप 4,27,500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके, प्लस 14 लाख
14,50,000 रुपए, तो तकरीबन आपको 36 लाख रुपीज 36 लाख रुपीज उनको रिटर्न मिलता है। अगर किसी का भी डेथ नहीं होता है तो भी 16 लाख रुपए के 36 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। 16 लाख रुपए के 36 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया प्लान है। ओके, तो अगर किसी का डेथ ना हो तो भी ये प्लान बहुत अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों। ओके, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर पेरेंट का डेथ होता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि पेरेंट का डेथ हो गया, 2 साल 3 साल के बाद पेरेंट का डेथ हो गया, उन्होंने 1-1 लाख रुपए 3 साल का भरा, टोटल प्रीमियम भरा 3 लाख रुपए, टोटल प्रीमियम भरा है 3 लाख रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही डेथ हुआ दोस्तों, जैसे ही डेथ हुआ, जीवन तरुण का प्रीमियम बंद हो जाएगा। प्रीमियम ही नहीं भरना है, ठीक है, कुछ प्रीमियम नहीं भरना है। लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी में से, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में से अगर नेचुरल डेथ है तो 7,20,000 रुपए फैमिली को दिए जाएंगे। ठीक है, 7,20,000 रुपए फैमिली को दिए जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ है दोस्तों तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना दिया जाएगा, तकरीबन तकरीबन 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा उनको। ओके, और इतना ही नहीं दोस्तों, जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए, जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए, हर साल उसको 72,000 रुपीज दिए जाएंगे उसके एजुकेशन के लिए। है ना बढ़िया प्लान। मान लीजिए कि यहाँ पे उनको 18 साल का प्लान था, उसमें से 3 साल उन्होंने पैसा भरा था, आगे के 18 साल उसको 72,000 रुपीज मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया प्लान है। ओके, उसके साथ जितना अगर नेचुरल है तो 7,20,000, अगर एक्सीडेंटल है तो 22 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। ठीक है, वहां से आगे का प्रीमियम, प्रीमियम ना ही उनको जीवन तरुण का भरना है, ना ही जीवन लक्ष्य का भरना है। लेकिन जैसे ही बच्चा हो जाएगा 20 साल का, जैसे बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जो हमने गारंटी उनको दिया था कि 20वें साल से 21वें साल तक आपको हर साल 4,27,500 रुपए मिलेगा, 4,27,500 मिलेगा। ओके, तो 20वें साल से लेके 24वें साल तक 4,27,500 रुपए मिलते रहेंगे हर साल, प्लस 25वें साल पे फिर से 14.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये 36 लाख रुपीज फिर से उनको दिए जाएंगे दोस्तों। 36 लाख रुपीज फिर से उनको दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप टोटल काउंट कीजिए, सिर्फ 3 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर पेरेंट का डेथ हो गया मान लीजिए, तो भी ये 36 लाख रुपीज तो उनको मिलेंगे ही, प्लस ये ऊपर के डिपेंडिंग कि उनका नेचुरल डेथ हुआ है कि एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, और प्लस जितने साल 20 साल होने के लिए बाकी है वो उतने तक उसको 72,000 रुपीज भी मिलते रहेंगे। तो कितना सारा रिटर्न हो गया दोस्तों, कितना सारा रिटर्न हो गया, मोर देन 50-60 लाख रुपीज का रिटर्न हो गया। सिर्फ 3 लाख रुपए में 50 से 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको मिलता है। ओके, इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है अभी तक यहां तक? ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो बोलिए यस। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लीडर ऐप में आप ये प्लान कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो। आप ये प्लान कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो, तो जैसे ही आप लीडर ऐप में एंट्री करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लान मिक्सिंग। ठीक है, होम पेज पे ही यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेटर है और यहाँ पे प्लान मिक्सिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो प्लान मिक्सिंग ऑप्शन में जाना है दोस्तों हमें। अभी प्लान मिक्सिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेम डाल दीजिए, आपके क्लाइंट का नेम डाल दीजिए। ठीक है, एंट्री, अभी फर्स्ट एज डालना है आपका चाइल्ड का, चाइल्ड का एज डालना है। यहाँ पे कितना भी चाइल्ड का एज हो सकता है, फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स।
हमने डिस्कस किया है फ्रॉम 0 to 7 years। ओके, तो मान लीजिए कि वो 2 साल का है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। ठीक है, 2 साल का एज डालना है। यहाँ पे जो भी प्लान्स अवेलेबल है 2 साल के बच्चे के लिए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जीवन तरुण। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्लान आते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जीवन तरुण को सिलेक्ट करना है। जीवन तरुण को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम को सिलेक्ट करना है और जितना भी प्रीमियम क्लाइंट बोल रहे हैं, 70,000 रुपीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 60,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी बोलेंगे उसका हाफ प्रीमियम, उसका आधा प्रीमियम आपको यहाँ पे डालना है ईयरली। ठीक है, लेकिन कम से कम ये 50,000 रुपए का होना चाहिए। कम से कम दोनों मिला के 50,000 रुपए, मतलब 25,000 रुपए यहाँ पे डालिए और 25,000 रुपए आपको जीवन लक्ष्य में डालना है। ठीक है, इससे कम वाले प्लान, ये प्लान नहीं देना है हमें। इससे कम वाला ये प्लान नहीं देना, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देना, सिर्फ जीवन तरुण दे देना। ओके, तो देखिए 50,000 रुपीज आप ईयरली क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे ऑप्शंस है 1 2 3 4। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जीवन तरुण में हर बार हमें ऑप्शन 4 ही सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऑप्शन 4 सिलेक्ट कीजिए। पीडब्ल्यूबी राइडर ऑन कर दीजिए। पीडब्ल्यूबी राइडर में उनके पेरेंट का एज था 33, यहाँ पे 33 डाल दिया है। ओके, पीडब्ल्यूबी राइडर ऑन करना है और यहाँ पे 33 एज आपको एंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप फिर से बाहर आ जाओगे। ठीक है, फिर से बाहर आ जाओगे। यहाँ पे पेरेंट का नाम डाल दीजिए। पेरेंट का एज डाल दिया है हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जीवन लक्ष्य। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जीवन लक्ष्य। ओके, और ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपके सामने एक विंडो आ जाएगा जीवन लक्ष्य का। यहाँ पे देखिए जीवन लक्ष्य। ओके, यहाँ पे आधा प्रीमियम डाल देना है आपको। आधा प्रीमियम आपने जीवन तरुण में डाल दिया, आधा प्रीमियम आपको जीवन लक्ष्य में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आधा प्रीमियम डाल दिया आपने। टर्म कितना रखना है, जितना जीवन तरुण का पीपीटी है, जितना जीवन तरुण का प्रीमियम पेइंग टर्म है, उतना जीवन लक्ष्य का हमें पॉलिसी टर्म रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे उतना एंटर कर दीजिए। मिनिमम 13 साल। ठीक है, उससे ज्यादा आप डाल सकते हो, लेकिन जितना पीपीटी रहेगा जीवन तरुण का उतना डाल दीजिए। आगे आपको टर्म राइडर ऑन करना है, ये कंपलसरी है। टर्म राइडर आपको ऑन करना है। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑन करना है और मैच्योरिटी सेटलमेंट में 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट डालना है। यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए 5 years। ओके, और बोल दीजिए सबमिट। सबमिट, ये सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। ये पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एज दिख रहा है, बच्चे का 2 साल है और पेरेंट का 33 years है। बच्चे का 2 साल है और पेरेंट का 33 years है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम कितना रहेगा, ईयरली 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। ईयरली 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। 50,000 रुपए तरुण का, 50,000 रुपए लक्ष्य का। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है मैसेज, सेव ₹271 डेली। ठीक है, सेव ओनली 271 रुपीज डेली एंड गेट अ अमाउंट ऑफ 36 लाख रुपीज। गेट अ अमाउंट ऑफ 36 लाख रुपीज ड्यूरिंग द टर्म। ठीक है, पॉलिसी खत्म होने तक 36 लाख रुपए वापस लीजिए। डेली सेविंग कितना करना है, 271 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो एज है वहां पे 2 साल का बच्चे से लेके 25 साल के बच्चे तक और उनके पेरेंट का भी साइड बाय साइड एज यहाँ पे दिया है। ओके, प्रीमियम 1 लाख रुपए पहले साल का रहेगा, दूसरे साल से 98,000 रुपीज हो जाएगा। 98,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये प्रीमियम जो आपको भरना था, लेकिन लास्ट के 3 साल प्रीमियम हाफ हो जाता है। प्रीमियम हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको उनको बताना है कि जितना पॉलिसी टर्म है, जितना पैसा भरना है, जितने साल का पैसा भरना है, लेकिन लास्ट के 3 साल आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा।
लास्ट के 3 साल आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा। फुल प्रीमियम भरते रहने की जरूरत नहीं है। ओके। और बच्चा जैसे ही 20 साल का हो जाएगा उसको ये गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। उसको गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है 4,27,000, 4,28,000 रुपए तकरीबन। 4,28,000, 4,28,000, 4,28,000, 5 साल, 5 साल ये पैसा मिलेगा। और लास्ट में 14.5 लाख रुपए फिर से मिलेगा। 25वें साल पे 14.5 लाख रुपए फिर से मिलेगा दोस्तों। ओके। और ये गारंटीड रिटर्न्स है। पेरेंट रहेंगे तो भी, पेरेंट नहीं रहेंगे तो भी। ओके। ओके दोस्तों, आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है जीवन सॉरी लीडर ऐप यूज करके आप सीख गए। वहां पे कुछ डाउट है तो बोलिए। हाँ, ओके, यस। कुछ डाउट रहेगा तो बोल दीजिए। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो कि सर डाउट है, और जो डाउट है आप मुझे बता दीजिए। नो डाउट, ओके। ठीक है, तो लीडर ऐप में जाके आपको क्या करना है, प्लान मिक्सिंग में जाना है दोस्तों। प्लान मिक्सिंग में जाके पहले तरुण का करना है। ठीक है, जीवन तरुण का कर दीजिए। वहां पे चाइल्ड का एज डाल दीजिए, जीवन तरुण सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप जीवन तरुण में चाइल्ड का एज डालोगे, प्लान और टर्म फिक्स हो जाएगा, पीपीटी भी फिक्स हो जाएगा। जो जीवन तरुण का पीपीटी है वो जीवन लक्ष्य के लिए आपका पॉलिसी टर्म बन जाएगा। ठीक है, जीवन तरुण का जो पीपीटी आ जाएगा दोस्तों वो पॉलिसी टर्म हो जाएगा जीवन लक्ष्य के लिए। ठीक है, आधा प्रीमियम लक्ष्य में डालिए, आधा प्रीमियम तरुण में डालिए। लक्ष्य में टर्म राइडर ऑन करना है और मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल का देना है। लक्ष्य में टर्म राइडर ऑन करना है और मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल का देना है। ठीक है, और जैसे आप ये दोनों सबमिट कर दोगे आपके पास ये पीडीएफ जो अभी हमने देखी, ये पीडीएफ आपके सामने जनरेट हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो ये है बाल शिक्षा योजना, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है अगर कोई पूछता है। यस, डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए तक एटीसी के अंडर आप इसको टैक्स में पकड़ सकते हो। एटीसी के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके दिखा सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड द रिटर्न्स, जो भी ये रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, ये 4,28,000 रुपए, फिर 14.5 लाख रुपए, ये पूरा टैक्स फ्री है। इसमें एक भी सिंगल रुपीज आपका टीडीएस कट नहीं होगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स इज देयर। ठीक है, तो टोटल 100% टैक्स फ्री गारंटीड रिटर्न्स रहेंगे दोस्तों। अगर पेरेंट का डेथ होगा तो भी जो पैसा आने वाला है वो भी टैक्स फ्री है। अगर नहीं होगा तो बच्चे के एजुकेशन के लिए जो पैसा आने वाला है वो भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री है दोस्तों। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स